भोला भाला छोटा भाई। गोविंदपुरा नामक एक गांव में दो भाई रहा करते थे। आकाश और अविनाश थे उनके नाम। उनके बीमार बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी तक मैंने आपको बिना किसी कठिनाई के देखा है। अब आप दोनों में से कोई भी परेशानी में हो तो एक दूसरे को मदद करके अच्छे भाइयों के रूप में नाम बना है। उसके पास जो कुछ भी था उसने उनके नाम कर दिया, जैसे कि एक आम का पेड़, एक गाय और एक कंबल। बाप ने उन्हें वो सब देकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए बड़े भाई ने दोनों के बीच बंटवारे की सलाह दी। ओ अश्विन, मेरे छोटे भाई, पिताजी हमें एक गाय, एक आम का पेड़ और एक कंबल देकर गुजर गए। हम उसे बिना बांटे दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। पिताजी के जाने के बाद मेरे बड़े भाई भी आप ही हो और मेरे पिता भी आप ही हो। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। हम दोनों के बीच में आधा आधा करता हूँ। आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर के टहनियों का और पत्तों का हिस्सा मेरा। इसी तरह गाय के पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का तुम्हारा। इसी तरह कंबल दिन में तुम रखो और रात में मुझे दे दो। तुझे अपना प्यारा भाई समझकर पहले तुझे दे रहा हूँ, बात का मैं ले रहा हूँ। भोला भाई बड़े भाई की कपटी बातों को ठीक है भाई, ठीक है कहकर मानने लगा। अब अविनाश हर दिन पेड़ को अपनी जिम्मेदारी मानकर पेड़ को पानी देता रहा। गाय को चारा और कंबल को दिन में अपने सिर के नीचे लगाकर आराम करता था। आकाश पेड़ पर जितने भी फल लगते थे उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता था। गाय का पिछला हिस्सा उसका होने के कारण वो सारा दूध खुद ही इस्तेमाल करता था। रात में कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। कुछ दिन बाद अविनाश की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़े भाई की चालाकी और उसके भोलेपन को समझ गई और उसने एक उपाय सुझाया। पत्नी ने जो कहा उसने वही किया। अविनाश ने अगले दिन एक कुल्हाड़ी ली और पेड़ के निचले हिस्से को काटने लगा। आकाश तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। अरे अरे अरे, पेड़ को क्यों काट रहे हो? झाड़ को कीड़े लग गए, इसीलिए मैं उसे काट रहा हूँ। और मैं आपका हिस्सा नहीं, अपना हिस्सा काट रहा हूँ। ये मेरी मर्जी है, चाहे मैं उसे काट दूं या पानी पिलाकर अच्छा रखूं। अगर तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा काटोगे तो पूरा पेड़ ही मर जाएगा। अब ये झाड़ को जितने भी फल होंगे हम दोनों बराबर बांटेंगे। झाड़ काटने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। फिर कुछ देर बाद आकाश गाय का दूध निकाल रहा था। वो देखकर अविनाश वहां आया और गाय के सर पर जोर से मारने लगा। इससे गाय ने जोर से आकाश को लात मार दी। वो बहुत गुस्सा हो गया। अरे, गाय को क्यों मारा? गाय के सिर पर मक्खी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे मारा। वैसे भी गाय के सामने का हिस्सा मेरा है, चाहे मैं उसे मारूं या उससे प्यार करूं। अविनाश की चालाकी देखकर आकाश को सब समझ आ गया। ठीक है, इस गाय को भी हम दोनों साथ खिलाएंगे और उसका आया हुआ दूध भी हम दोनों बांट लेंगे। दूसरे दिन अविनाश ने कंबल को सारा दिन पानी में भिगा कर रखा। शाम में उसने वो कच्ची कंबल हर दिन की तरह आकाश को दे दी। आकाश उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। चलो ठीक है भाई, अब इस कंबल को भी हम दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। एक दिन तुम रख लेना, एक दिन मैं रख लेता। इसी तरह होशियार पत्नी के उपाय से उसे लाभ होने लगा। इसके बाद वो दोनों पिता की दी हुई चीजों को बराबर इस्तेमाल करने लगे और उन दोनों ने मिलजुल कर उससे अपना फायदा करने लगे। अच्छा व्यापार करके वो दोनों ही खुशहाल जीवन बिताने लगे और गोविंदपुरा में एकता की मिसाल बन गए। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ?
मुझे इसका दाम बताइए। कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने, तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कष्ट झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है, मैंने कल 2 व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई, सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता, ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। जादुई हंस। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, जिसमें एक हंस रहता था। वो सुनहरे रंग का था। उसके पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे वो बीते हुए जन्म की बातें और आगे होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी। उसके अलावा उस नदी में और कोई नहीं रहता था। उस जंगल के पास के गांव में एक गरीब औरत रहती थी, जो हर रोज जंगल से लकड़ी चुन के ले जाती थी। वो बहुत गरीब। रोज वो उस औरत को देखता और सोचता। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण लकड़ियां चुनने के बाद वो नदी से थोड़ा पानी पीने आई। नदी के किनारे वो हाथ में पानी भर के पीने लगी। उसे पानी पीता देख वो उसके पास आया और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, क्या तुम उस पे विश्वास करोगी? नदी के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का बात करने वाला हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो अब रहस्य जानना चाहती थी। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था, इस जन्म में मुझे हंस का रूप भेजा है
उस औरत को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोचने लगी कि उससे उसका कुछ तो फायदा होगा और वो अपना सारा हाल उसे सुनाने लगी। उसके बीवी और बच्चों को ऐसी हालत में देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपना एक सोने का पंख उसे दे दिया और कहा, तुम रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ रोज आने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। अब उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच जाग गया था और वो सोचने लगी कि हंस उसे एक दिन में सिर्फ एक ही पंख देता है और उसे एक साथ सारे पंख चाहिए थे। अगले दिन वो वहाँ गई और हंस से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पंख ले आई। पहले ही वो जादुई हंस था, इसीलिए जैसे ही उसके सारे पंख लेकर वो घर पहुंची, वो सारे राख बन गए और उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई और वो फिर से गरीब हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।